हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 19 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग लिन जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी के ऊपर गिर गई है। वो मूवमेंट देखकर शेन मानियांग तो एकदम से डर ही जाती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि यनी जो है उस गाड़ी के नीचे दब गया है। और फिर तुरंत ही उस गाड़ी के पास भागती है और पागलों की तरह यनी को ढूंढने लग जाती है और बार बार कह रही होती है कि यन सिंचेंग, तुम किधर हो, कहाँ हो। वहीं पे लिन भी जो है उस मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है और शेन मानियांग को भी जैसी पागलों जैसी हरकतें करते देख वो उसे संभालने की कोशिश करती है, जहाँ पे शेन मानियांग जो उसकी एक बात नहीं सुनती है, क्योंकि वो तो बस किसी भी तरीके से यनी को कार से बाहर निकालना चाहती है उसे ढूंढकर। फिर तभी अचानक से यनी की जो है आवाज आती है जो कि उसका नाम पुकारता है। वहीं पे वो दोनों जब पीछे मुड़कर देखती है तो यनी जो है सही सलामत जिंदा कंटेनर्स के ऊपर खड़ा होता है और उसके हाथ में वो रेड बॉक्स भी होता है। और फिर यनी कंटेनर से नीचे उतरकर शेन मानियांग के पास आ जाता है। तो शेन मानियांग जो उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है, उससे मारते हुए बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी तुम्हें ना देखकर। तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। और वहीं पे यानी भी जो है कुछ भी नहीं बोलता है, उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है। वो अपनी तरफ उसे खींचता है, उसे गले लगा लेता है। वहीं पे लिन जो है उन दोनों को ऐसे गले लगते हुए देख काफी खुश हो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब पे लिन अपने घर पहुंच जाती है तो अपने भाई को जो है सारी कहानी बता देती है। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम्हें जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और आज के बाद तुम जोंग फैमिली से भी ज्यादा नहीं मिलोगी और इस मामले की जांच मैं खुद करवाऊंगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग जो है यनी के घर पर बैठी होती है और वहीं पे यनी भी जो है शावर लेकर आ जाता है। तो शेन मानियांग जो उसे देखकर फिर से अचानक से गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है, जब मैंने उस गाड़ी के ऊपर गिरते हुए देखा तो मैं एकदम डर गई थी। मुझे लगा था कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। और वहीं पे फिर उससे कहते कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी ऐसी मुसीबतों में नहीं पड़ोगे और अपनी जान की परवाह करोगे। जहाँ पे यनी जो है शेन मानियांग से कुछ भी नहीं कहता है, वो अचानक से शेन मानियांग को जो है काफी डीपली किस कर लेता है। वो दोनों जो है काफी पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद शेन मानियांग उससे पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम मुझे बताओगे। जहाँ पे फिर यनी उससे कहता है कि हाँ, मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो है तुम्हें उस बारे में बता देना चाहिए। वहीं पे वो बताता है कि मेरी मॉम के पास एक सीक्रेट सील हुआ करती थी जो कि उन्होंने मरने से पहले जोंग शिनयान को दी थी और इसीलिए वो गुंडे जो है तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सील जो है तुम्हारे पास है। तभी यहाँ पे शेन मानियांग जो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सील। फिर वहीं पे उसे याद आता है कि हाँ, एक्सीडेंट वाली रात को जो है जोंग शिनयान ने मरने से पहले उसे एक ब्रोच दिया था और वहीं पे वो सारी बात जो है यनी को बता देती है। तो यनी उससे कहता है इसका मतलब वो ब्रोच ही जो है सील है। जहाँ पे शेन मानियांग बोलती है इसका मतलब वो ब्रोच तो मेरे पास ही है। आज सुबह जब तुमने मुझे कॉल किया था वो टेबल पे ही रखा था और बॉक्स से वो नीचे गिर गया था, वो मेरे घर पर ही है। तुम कल आना और मुझसे वो ले जाना। जहाँ पे यनी जो है काफी खुश हो जाता है और बोलते कि क्या सच में तुम्हारे पास है। जहाँ पे शेन मानियांग बोलते कि हाँ, मेरे पास ही है। वहीं पे हम देखते हैं शेन मानियांग के घर पर जहाँ पे वो ब्रोच जो है उसके डैड को मिल जाता है। तो उसके डैड जो उस ब्रोच को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ लिन और लिन मुफान को देखते हैं जहाँ पे लिन मुफान जो है लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर देता है और वहीं पे वो उसे अपने डिजाइन दिखा रहा होता है। जहाँ पे लिन उसके डिजाइन देखने के बाद कहती है कि मुझे जो है काम के अलावा भी जो है तुमसे कुछ और बात करनी है। जहाँ पे वो यनी की बात करने लग जाती है तो यनी का नाम सुनकर तो लिन मुफान फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस करो, तुमने फिर शुरू कर दिया वो राग। जहाँ पे लिन कहती है कि तुम कुछ गलत समझो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और वहीं पे वो उसे कल के हुए इंसिडेंट के बारे में सारी बात भी बता देती है और कहती कि मुझे लगता है कि ज़ोंग परिवार के अंदर कोई राज है जिसके बारे में उन्होंने अभी तक छिपा रखा है। और यही बात सुन के लिन मुफान भी जो है काफी हैरान हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे यनी ने जो है अपने दोस्तों से उस कार के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा होता है जिस कार से जोंग शिनयान का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। और वहीं पर उसके दोस्त जो है इन्वेस्टिगेशन कर कर ले आते हैं। तभी उसे बताते हैं कि जिस कार से उस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो कार जो है 20 साल पुरानी थी और वो कार जो है एक रेंट पे ली हुई कार थी और उस कार को रेंट पे लेने के लिए जो भी पेपर्स यूज हुए थे वो सारे फेक थे। और वहीं पे वो यनी को सबको दिखा रहे होते हैं और वहीं पे उन्होंने जो है ड्राइवर की फोटो भी निकाली होती है। तभी वो यनी को दिखा रहे होते हैं तो वो फोटो जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही होती है। क्योंकि वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग जो है अपने रूम में उस ब्रोच को ढूंढ रही होती है इधर उधर। तब यहाँ पे अचानक से उसके डैड आ जाते हैं तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो शेन मानियांग। जहाँ पे शेन मानियांग बोलती है कि डैड मैं एक ब्रोच ढूंढ रही हूँ लेकिन आपको मेरी मदद कराने की जरूरत नहीं है डैड, वो ब्रोच मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वहीं पे उसके डैड जो है रूम से बाहर चले जाते हैं लेकिन वो रूम के दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं तो वो ब्रोच उन्हीं की पॉकेट में होता है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद रूम में आते हैं और शेन मानियांग से कहते हैं कि तुम क्या इसी ब्रोच को ढूंढ रही हो। जहाँ पे शेन मानियांग जो उस ब्रोच को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ डैड, मैं इसी ब्रोच को ढूंढ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद शेन मानियांग
मान्यांग जो है यनी को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि वो ब्रोच जो उसने ढूंढ लिया है और सही सलामत उसके पास ही रखा है, और उससे कहती है कि तुम्हें जो है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ब्रोच का ख्याल मैं अच्छे से रखूंगी और अपना भी ख्याल रखूंगी, और अच्छी बात तो ये है कि आज मेरे डैड मेरे साथ ही है, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो फोन कट कर देती है और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे यनी जो है शेन मान्यांग के घर पहुंच जाता है। वहीं पे शेन मान्यांग को जैसे पता चलता है कि यनी जो है आ गया तो वो तुरंत ही भागी हुई अपने घर से बाहर निकलती है और यनी को गले लगा लेती है और फिर उससे कोई लवी डवी बातें करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं तो यनी उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। जहाँ पे शेन मान्यांग कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं, और फिर वो भी बोलती कि मैं भी जो है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर वो अपने गिफ्ट का बॉक्स खोलती है तो उसमें एक नेक टाई निकलती है, जहाँ पे यनी उस टाई को देखकर हैरान होता है और बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए टाई लेकर आई हो। जहाँ पे शेन मान्यांग बोलते हैं कि हाँ, पिछली बार मैंने जो है तुम्हारी नेक टाई खराब कर दी थी, तो इस बार मैं तुम्हारे लिए नई लेकर आई हूँ। और वहीं पे वो जो है टाई निकाल कर उसे बांधने लग जाती है। तभी वो जो है शर्माते हुए बोल रही होती है कि मैंने ये टाई जिस स्टोर से खरीदी है वहाँ पे एक लड़की थी, तो उसने मुझे कहा था कि अगर ये टाई मैं उसको बांधूं जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ तो वो हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा। और वहीं पे यनी जो है इसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे समझ भी नहीं आता कि तुम ऐसी बातों पे विश्वास कैसे कर लेती हो। तभी यहाँ पे शेन मान्यांग जो उससे कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैं इन बातों पे विश्वास करती हूँ। फिर वो जो है यनी को टाई बांधने लग जाती है। वहीं पे वो जब टाई बांध रही होती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि टाई बांधते कैसे हैं, और वहीं पे उसे टाई नहीं बांधने आ रही होती है। तो यनी उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि टाई कैसे बांधते हैं। फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों से ही अपने आप को ही टाई बनवा रहा होता है। और फिर टाई बनने के बाद यनी जो है काफी रोमांटिक हो जाता है, तो वो शेन मान्यांग को अपने करीब खींचता है और उसे काफी पैशनेटली किस करने लग जाता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शेन मान्यांग के डैड जो है अपने घर पर बैठे होते हैं सोफे पर और एल्बम में फोटोज देख रहे होते हैं, जहाँ पे शेन मान्यांग और उसके डैड जो है एक ट्रक के आगे खड़े होते हैं। फिर तभी उसके डैड को अचानक से फोन पे मैसेज आता है कि हमें वो ब्रोच ढूंढ कर ला कर दे दो, वरना 17 साल पहले तुम्हारे राज को हम खोल देंगे। वहीं पर उसके डैड वो मैसेज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शेन मान्यांग और यनी भी जो है घर आ जाते हैं, तो उसके डैड जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो पहचान लेते हैं और कहते हैं कि येन शिनचैंग, तुम ही हो जो मेरी बेटी को यहाँ पे दूसरी लड़की बनाकर लेकर आए थे और इसे इतना जोखिम भरा काम करने को कहा। तब यहाँ पे शेन मान्यांग अपने डैड से कहती कि डैड वो बात बहुत पुरानी हो गई, आप उसे फिर से क्यों दोहरा रहे हैं। जब इसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और मेरा ये हक बनता है इससे सवाल जवाब करने का। तब यहाँ पे यनी जो है उसके डैड से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, इसमें शेन मान्यांग की जरा भी गलती नहीं थी, ये सब जो है उसने मेरे कहने पर किया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा शेन मान्यांग का ध्यान रखूंगा। जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि आई होप कि तुम अपने वादे को याद रखोगे हमेशा। फिर उसके बाद वो बताता है कि वैसे मेरा असली नाम यनी है। जहाँ पे ये नाम सुनने के बाद तो उसके डैड एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है, उन्हें बेचैनी सी होने लग जाती है। जहाँ पे शेन मान्यांग अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती कि डैड आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत खराब हो रही है। जहाँ पे उसके डैड बोलते कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलते कि तुम जाओ यनी के लिए चाय बनाकर लेकर आओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। जब पे शेन मान्यांग वहाँ से चली जाती है तो उसके डैड से वो बोलने लग जाता है यानी कि आपने मेरे बारे में और कुछ तो पूछा ही नहीं, जैसे मेरी एज, मेरा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स का नाम क्या है, मेरी फैमिली कौन है। फिर वहीं पे वो सब कुछ बताने लग जाता है। तो ये सब सुनने के बाद उसके डैड बोलते हैं कि काफ़ी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। जहाँ पे यानी बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। जहाँ पे ये सुनने के बाद तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी वो बताता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स का जो है 17 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे डैड की तो मौत हो गई थी, लेकिन मेरी मॉम का अभी भी पता नहीं चला। और वहीं पे फिर वो जो है उससे पूछने लग जाता है कि वैसे आप क्या काम करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है सिवाय शेन मान्यांग के और आपके। जहाँ पे अचानक से शेन मान्यांग आ जाती है तो वो बताती है कि मेरी फैमिली में मैं और मेरे डैडी हैं बस, मेरी मॉम तो बचपन में ही गुजर गई थी और अकेले ही मेरे डैड ने बचपन से ही मेरा पालन पोषण किया है। और मेरे डैड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और मेरी मॉम जब जिंदा थी तो उन्हें एक बीमारी हो गई थी और उस समय पे हमारे पास उनके इलाज कराने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए मेरे डैड जो है विदेश गए थे काम करने के लिए। फिर वहीं पे यानी जो है शेन मान्यांग से कहने लग जाता है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगी। जहाँ पे शेन मान्यांग जो उसके लिए खाना लेने चली जाती है। फिर तभी वहाँ पे यानी जो है उसके डैड से सवाल करने लग जाता है कि आप मुझे बताएंगे कि आपकी वाइफ कितने साल पहले मरी थी और क्या आपकी वाइफ की डेथ 17 साल पहले हुई थी। जहाँ पे ये सवाल सुनने के बाद तो शेन मान्यांग के डैड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 19 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 20 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।